रोशनी यानी लाइट एटम के ऊपर गिरने से क्या होती है? क्या इसकी वजह से एटम में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है? हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के सहारे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही एटम और लाइट के बारे में कुछ अंदरूनी बातें जान लेते हैं। आसान शब्दों में एटम के अंदर यानी सेंटर में एक हेवी वेट वाला न्यूक्लियस रहता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन्स, वो भी अलग अलग कक्षा में। इलेक्ट्रॉन की शक्ति यानी एनर्जी कक्षा की साइज के ऊपर निर्भर करता है। कक्षा की साइज जितना बड़ा होगा उस कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की शक्ति उतना ही ज़्यादा होगा। रोशनी जब एटम के ऊपर गिरता है तब इलेक्ट्रॉन उसी रोशनी से शक्ति यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपरी कक्षा में आता है। और हम पहले ही जान चुके हैं कि रोशनी फोटोन से बना हुआ होता है, यानी फोटोन रोशनी में रहने वाली एक शक्ति का रूप है। रोशनी की फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उस रोशनी में रहने वाली फोटोन की शक्ति उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि तालाब में पानी के एटम पानी की तरंग के साथ साथ कंपित होता है, वैसे ही फोटोन रोशनी की तरंग के साथ साथ कंपित होता है। अगर एक झुंड फोटोन जाकर किसी एटम के ऊपर गिरता है तो क्या होगा? वैसे तो एटम नापतोल में माहिर होता है, वो सभी प्रकार फोटोन को नहीं आजमाएगा। वो सिर्फ उसी फोटोन को पकड़ेगा जिसके सहारे उसके इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर की कक्षा में जा सकता है। और इस टाइप की फोटोन की फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसमें एक मजेदार बात यह है कि रोशनी की कोई वेट नहीं होती है, फिर भी उसमें मोमेंटम मौजूद है। इसी वजह से एटम जब किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तब मोमेंटम के कारण इलेक्ट्रॉन को एक झटका महसूस होता है। अब मान लो कि एक एटम के ऊपर एक दिशा से लेजर रोशनी फेंक रहा हो। इसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम है। जो एटम फिक्स्ड यानी स्टेबल है वो रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जो एटम रोशनी की दिशा के साथ साथ चल रहा है वो भी डफर इफेक्ट की वजह से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए रोशनी की फ्रीक्वेंसी और भी कम हो जाएगा। और जो एटम रोशनी की दिशा की ओर छूट रहा है उसे फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही लगने लगेगा, जिसकी वजह से उसे उस रोशनी की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर लगेगा। तो जब वो एटम इसे एब्जॉर्ब करेगा तब मोमेंटम के कारण वो एक झटका महसूस करेगा और उसकी रफ्तार थोड़ा घट जाएगा, जिसके कारण उस एटम के इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा में आ जाएगा। ऐसा करते हुए उसकी रफ्तार और भी घट जाएगा। और हम लोग जानते ही हैं कि काइनेटिक एनर्जी घटना यानी उसकी टेम्परेचर में गिरावट आना। तो इसका मतलब जो एटम रोशनी की दिशा की ओर छूट रहा है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। इसी तरह किसी एटम के ऊपर चारों ओर से लेजर रोशनी फेंकने से उसकी टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी और वो जम जाएगा। और इसी प्रोसेस को लेजर कूलिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा गैस की टेम्परेचर को घटाकर कुछ माइक्रो केल्विन तक लाया जा सकता है। और उसके बाद भी अगर उसे और ठंड किया जाए तो वो एक नया रूप ले लेगा, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर लाइट के बारे में और कुछ भी जानना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।